सभी नहीं पहचान पाते। माँ राज या तो अपने पति को बताती है या तो अपने असल बेटे को। होमवर्क क्या था बाबा का? एक माइक निकालो जो अनेकों को आवाज फैलाने के निमित्त बने, अनेकों को संदेश देने के निमित्त बने। और वारिश क्वालिटी, वारिश अधिकारी कौन है उस प्रॉपर्टी के? तो जैसे बाहरी दुनिया लौकिक में जैसे प्रक्रिया है, पति पत्नी जब तक दो एक नहीं होते हैं तब तक तीसरा बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, तीसरा नहीं आता है। ऐसे ही इस आध्यात्मिक क्षेत्र में हम सभी निकले, अगर दो एक नहीं हुए तो तीसरे का क्यों ऐसा चैन हम चला दिए, संगठन बना दिए? तो झाड़ तैयार हो गया, जंगल बन गया, किताबी ज्ञान बन गया, क्योंकि हमारे जीवन में नहीं आया। सिर्फ सुनने सुनाने तक रहे ना, अनुभवी स्वरूप नहीं बने, अनुभवी मूर्त नहीं बने, अपने मूर्त के द्वारा साक्षात्कार नहीं करा पाए। बाबा बोले थे अपनी मूर्ति को जिद से सिद्ध नहीं करना है। मंदिर की मूर्तियां कभी बोलती नहीं है, चुप रहो। क्योंकि जो मंदिर में आते हैं ना भगत, वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मैं कपूत हूं, कपटी हूं, नीचे हूं, कामी हूं। लेकिन बालक, तो आप लोग स्वरूप को पहचानिए, स्थान पर आइए, पीड़ा को सुनिए, समझिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलना होगा। तो सुनिए संदेश, मेरी वेदना की वंदना आप सभी के चरणों में समर्पित। और अनेक संगठनों में मुरली अव्यक्त वाणियों के आधार से जितने भी संगठन हैं, जब तक सतगुरु का पाठ प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक माता पिता का पाठ प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तक बच्चे भी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। अनन्य बच्चे, वारिस क्वालिटी की आत्माएं। अभी बाहरी दुनिया वालों को भी हिसाब देना है, हम सभी को, अपने घर वाले को भ्रम दूर करना है, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, हम गृहस्थियों की जिम्मेदारी है उस शक्ति को प्रत्यक्ष करने का। जो घर से बाहर निकले वो नहीं कर पाएंगे। उनके द्वारा बीके के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में 1000 फाइल तैयार हुई है, 1000 फाइल अपने बचने के लिए। आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, त्राही त्राही मची हुई है। आज अगर जिम्मेदारी सेवा की कुछ रही हुई है तो उनको बचाने की है, उनको ठिकाना देने का है। तो वो संगठन कौन है जो कन्याओं माताओं को सुरक्षा दे रहा है? उस संगठन का हमें चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो देखा किसी ने भी नहीं, बिन देखे गुण गाती रहती है दुनिया, ऊपर वाला जिसको कहती है दुनिया। हम सभी क्या रूठ गए थे, उस शक्ति से टूट गए थे। हर संगठनों से जो जीवन का बाजी लगा करके सेवा में सहयोगी आत्माएं हैं, अगर उनकी अवस्था को, पावरफुल स्टेज को देख करके इन कमजोर संगठनों से निष्कासित किया जाए तो उसकी क्या हालत होगी? जो बाहर रूठ गई थी वो आ गई हैं, फिर से वापसी करें, रिटर्न जर्निंग है। ये भ्रम की दीवार खड़ी हुई एक दो के बीच में हो गई है, इसको गिराने आया है। अब यहाँ प्रकरण माँ का आ रहा है, असुरों के सुर को मिटाने आई मैया जगत में। प्रत्यक्ष हो रही है माँ का स्वरूप, क्योंकि सूर्य से पहले लालिमा आती है ना। भगवान बिना माँ के कैसे, पहले माँ को आना होगा उसको बचाने के लिए। वो कौन है? अबला नहीं है, वो सबल है, लेकिन अबला समझ करके सभी आगे बढ़ते गए बिना शक्ति के। अबला बताती है दुनिया, अनुभव ना करती बस गाती है दुनिया। रियलाइज नहीं होता है, बस वो बोला तो वो बोल दिया, वो उसको सुनाया, वो उसको सुनाया, देखा किसी ने भी नहीं। अनुभव ना करती बस गाती है दुनिया, भूल कहाँ हुई है बताने, भूल कहाँ हुई है बताने। आई मैया जगत में, मैया जगत में है, मैया जगत में। असुरों के सुर को मिटाने आई मैया जगत में। जितने हैं चिल्ला रहे हैं वो सब उसके बच्चे हैं, और रोते हुए बच्चे को चुप कराने की ताकत माँ में होती है। कोई भाई बाप नहीं चुप करा सकता है। तो जितने चिल्ला रहे हैं, बिना उस वास्तविकता के बोध कराए कोई मौन नहीं हो सकता।
न मौन होगा न नई रंगत आएगी। तो भगवान ने आया है बताती है दुनिया, सिर्फ बता रहे हैं ना लोग, दिखा कहाँ रहे हैं उस स्वरूप को। सबको भागना पड़ेगा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। सभी हिल रहे हैं अनेक संगठन स्थापन करने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म का नाम लेकर के उस धारणा से दूर कर रहे हैं और खुद भी दूर हैं। तो भगवान ने आया है बताती है दुनिया, तेरा मेरा नाम बेच खाती है दुनिया। उस अव्यक्त वाणी की बदनामी हो रही है, बेच खा रहे हैं लोग, धंधा कर रहे हैं। अरे दीन दयाल तट है, ये तो दलालों का पथ बना दिया गया। अव्यक्त वाणी में बाबा बोले हैं क्या, परमात्मा मिलन मनाने वाले ठेकेदारों से बाप दादा तंग आ चुके हैं। तो ये दीन दयाल तट बनाते बनाते दलाल पथ बना दिया, सबको भटका दिया, दलाली खाने लगे सभी। उस शक्ति का बोध नहीं करा पाए तो विधि में फंसा दिए। तो जिम्मेवार आत्माओं का नाम बेचा गया, जो वारिस क्वालिटी की आत्माएं अधिकारी थी, उस योग्य थी, उनको दूर किया गया, निष्कासित किया गया है, गली गली में भटक रहे हैं। तो अगर आपके यज्ञ से कोई माता निष्कासित हो जाए, बाहरी दुनिया में बाहरी धारणा में चलने के लिए मजबूर हो जाए, तो आप लोगों के पांडव फिर काहे का। बाबा ने होमवर्क दिया था सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि जहां समान विचारधारा का एक वर्ग होता है वही वास्तव में स्वर्ग होता है। सतयुग की पढ़ाई ही नहीं थी, और पढ़ाई बच्चे पढ़ते हैं। हमारे आप जैसों के लिए तो सिर्फ इशारा था, देवता इशारे से समझते हैं। पढ़ाई बच्चों की थी, जिम्मेवार आत्माओं की नहीं थी, उनके लिए इशारा था। तो अभी तक इशारा समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि ज्यादा सुना गया है। जो नहीं सुनना था वो भी सुना गया, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला गया है। तो स्वर्ग नरक का भय दिखाती है दुनिया, भूल कहाँ हुई है बताने, आई मैया जगत में